वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज का लेक्चर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे होने वाला है, जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट स्टेट बोर्ड जी एंड सीईटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखो डेरिवेटिव के हेल्प से हम फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे तय कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो एक फंक्शन यहाँ पे मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ओके, सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x। ओके, आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है, y भी क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज ही हो रहा है। सपोज यहाँ पे देखो, सपोज x1 है तो एक y1 होगा, x इंक्रीज हुआ, सपोज यहाँ पे आ गया। सपोज x2 वैल्यू है, वहां पे y देखो बढ़ गया है, सपोज y2 वैल्यू है। ओके, यानी जैसे x बढ़ रहा है वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है y भी कम हो रहा है। तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन हर टाइम हम वैल्यू पुट करेंगे और डिसाइड करेंगे, ये तो देखो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो डेरिवेटिव की मदद से हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखो कैसे तय करना है आपको। सपोज यहाँ पे देखो इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट से y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये इसका इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन से आपको ये कर्व मिलता है। ओके, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लो आप। चलो मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे एक टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ इसे। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है फंक्शन को इस पॉइंट पे। सपोज ये एंगल है θ1। ओके, और पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये एंगल है θ2। ओके, ये जो है ये टेंजेंट है। ओके, ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब देखो आप कहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व पे, कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको ये दिखेगा कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म कर दे। देखो θ1, ये कैसे लग रहा है आपको एंगल, राइट एंगल लग रहा है कि एक्यूट एंगल है, ऑब्टूस एंगल। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा ये एक्यूट एंगल है। यानी हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ। यानी अगर मैं उसका tan लेता हूँ, tan ऑफ θ1। ओके, तो इसका अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप क्या होता है, इस एंगल का कौन सा रेशो ले लो, tan रेशो ले लो। ओके, tan ऑफ θ1, tan ऑफ θ2 ले लो। ओके, अब देखो ये θ1 क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो tan θ1 क्या हो गया, पॉजिटिव। ये θ2 भी क्या है, पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब स्लोप, यहाँ पे स्लोप हमेशा क्या है, पॉजिटिव। स्लोप यानी क्या, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन की अगर आप इस फंक्शन का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको वो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तब, स्ट्रिक्टली यानी इंक्रीज ही होता जा रहा है। जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। कीप इन माइंड, क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपने देखा कि ये θ1 θ2 या सो ऑन अप टू θn, कोई भी एंगल ले लो टेंजेंट का, वो एक्यूट एंगल ही रहेगा। और एक्यूट एंगल का tan रेशो पॉजिटिव होता है, यानी स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप यानी f डैश ऑफ x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ऐसा फंक्शन है सपोज, अब देखो ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और ये अब इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये अगर केस होती है f डैश ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये केस में इसे बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या, एक तो इंक्रीज हो सकता है, नहीं तो कांस्टेंट चल सकता है। ओके, तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। कीप इन माइंड, फॉर f ऑफ x टू बी इंक्रीजिंग एट x, its first derivative should be greater than 0. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन देखा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसा होता है, सपोज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या होता है, जैसे x इंक्रीज होता है y भी इंक्रीज होता है, x डिक्रीज होता है y भी डिक्रीज होता है, सेम इंक्रीजिंग फंक्शन का है। और डिक्रीजिंग आपने इनवर्स प्रोपोर्शन देखा है, x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, x डिक्रीजेस y इंक्रीजेस। ओके, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का केस है। अब देखो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का तो अभी देखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखो डिक्रीजिंग का कैसा है, तो एक ग्राफ है y इक्वल टू या ऑफ x का। ओके, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट से आपको दिखेगा। सपोज फर्स्ट में आपको दिखाता हूं, ये x2 है या x1 है। ओके, तो आपको y1 मिल रहा है। कम करता हूं मैं, डिक्रीज करता हूं वैल्यू, वैल्यू क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं। ये x2 है तो y2 देखो बढ़ गया, यानी जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो y इंक्रीज हो रहा है, और वैल्यू अब देखो x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे आप डिसाइड करेंगे। अब देखो क्या करना है, आप किसी भी एक पॉइंट पे इसको टेंजेंट ड्रॉ करो। सपोज यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, आपको ये एंगल दिखेगा, ये जो टेंजेंट है, जो भी एंगल आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा अपट्यूस एंगल होगा। देखो ये अपट्यूस एंगल है, यानी ये जो थीटा है, थीटा अपट्यूस है। ओके, इसका मतलब थीटा कहां पे रेंज करता है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इसका स्लोप निकालेंगे हम इस टेंजेंट का, यानी tan थीटा, tan थीटा, थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan तो क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव यानी लेस देन 0। यानी स्लोप क्या है इस केस में, हर टेंजेंट का स्लोप ऑफ एवरी टेंजेंट इज निगेटिव हियर, यानी f डैश ऑफ x, यानी किसी भी पॉइंट पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो वो लेस देन 0 ही रहेगा, यानी निगेटिव ही रहेगा। जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर ऐसी कंडीशन है, देखो फंक्शन कांस्टेंट और फिर डिक्रीज हुआ है। ओके, ऐसा चला है, फंक्शन कांस्टेंट है और फिर डिक्रीज है। कांस्टेंट यानी डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डिक्रीज यानी डेरिवेटिव लेस देन 0। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। नॉन इंक्रीजिंग यानी एक तो ये कांस्टेंट रह सकता है, नहीं तो डिक्रीज हो सकता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कंपलसरी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है। कंपलसरी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0, निगेटिव है। ओके, तो ये याद रखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। ओके, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्टेट बोर्ड, सीटी या जेई में। जेई में आपको ऑप्शंस रहते हैं। ओके, अब देखो टेस्ट वेदर द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऐसे भी बोलते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस है उन्हें हम मोनोटोनिक फंक्शंस भी बोलते हैं। अब देखो कैसे तय करना है हमें, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x क्यूब व्हाट इज डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, 2x माइनस 6, 12x, 12x डेरिवेटिव 12। ओके, माइनस 16 डेरिवेटिव 0। अब ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें देखना है क्या है, ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ओके, अब देखो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, 3 कॉमन निकाल सकते हो आप। 3 को कॉमन निकाला तो अनकॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4x और ये हो गया 4। ओके, 3 को कॉमन आउट किया। अब देखो 3 इंटू, ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ समथिंग, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ x, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, x आगे माइनस है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर आप करो a माइनस बी होल स्क्वायर से, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी अब आपको ऑब्जर्व करना है ये f डैश ऑफ x क्या मिला है आपको, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, टू एक्सप्रेशंस। अब ये देखो 3 तो पॉजिटिव है। अब ये देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर है,
देखो एक तो स्क्वायर क्वांटिटी जो है वो एक तो जीरो होती है या पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी नहीं होती। इसका मतलब ये एक तो जीरो होगी, यानी x इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू पे ये जीरो होती है, यानी तब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। उसका मतलब उस पॉइंट पे वो क्या है, कांस्टेंट है, उसकी टेंजेंट जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। लेकिन अदर देन टू आप कुछ भी पॉइंट ले लो, दो के अलावा कुछ भी पॉइंट ले लो, आपको यहाँ पे जो स्क्वायर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू टू। इसका मतलब एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू टू ये फंक्शन सभी पॉइंट पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लिखते हैं हियर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू टू। टू नहीं लेना है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट टू। ओके, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट टू। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन, f of x equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube, x belonging to real number। सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला आपने तो क्या आता है, डेरिवेटिव इसका जीरो, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 2x इंटू 3 6x, और ये क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर। ओके, सेम आपको यहाँ पे भी 3 कॉमन निकाल सकते हैं आप, यानी एफ डैश ऑफ एक्स, सपोज माइनस 3 को कॉमन निकालता हूँ, माइनस 3 कॉमन आउट किया। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ से निकला है तो ये हो गया माइनस 2x, यहाँ से माइनस 3 निकला है तो ये हो गया प्लस 1। ओके, तो देखो ऐसे आपको दो टर्म्स मिले। अब इसे हमें ऑब्जर्व करना है ये क्या है एक्चुअली। सो माइनस 3 इंटू दिस इज एक्सपेंशन ऑफ समथिंग, सो इट इज एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, ऑब्जर्व करो, a माइनस बी होल स्क्वायर करो, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर टर्म है, एक तो ये जीरो होगी नहीं तो पॉजिटिव होगी। जीरो किस पे होती है, x इक्वल टू 1 पे होती है। 1 अदर देन 1 हम कोई रियल नंबर लेते हैं तो ये होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। सो हियर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज अ decreasing function for all x belonging to real number except at x is equal to 1। ओके, अगर 1 भी लेते हैं हम, पूरे रियल नंबर पे सोचते हैं तो ये क्या होता है, देखो जीरो भी आएगा एंड लेस देन जीरो, यानी ये कैसा आएगा, देखो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या आएगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होगा, एक्चुअली नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो आपको इस 1 को क्या करना पड़ेगा, यहां से डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ऐसे कुछ पूछा नहीं है ये क्या है, तो ये क्या है, एक्चुअली नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो यानी डिक्रीजिंग है, इक्वल टू जीरो यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब देखो वही फॉलो करना है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। अब देखो यहाँ से आप 6 कॉमन कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो इसको, x स्क्वायर ये क्या होगा माइनस x और ये माइनस 2 आएगा। ओके, आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है 6 इंटू दिस। ओके, अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, इसका मतलब हियर f is given strictly increasing, strictly increasing, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो है इसका। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है देखो
6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये देखो 6 पॉजिटिव नंबर है, थ्रू आउट आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 6 कैंसिल होगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा। ओके, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट टिप है। देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। देखो क्या चाहिए आपको, सम -1 और प्रोडक्ट -2। कौन से दो नंबर है, प्रोडक्ट -2 एंड सम -1 यानी -2 एंड +1, -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस -1। इसका मतलब ये क्या होगा, x -2 x + 1 ग्रेटर देन 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है प्लस इंटू प्लस का या माइनस इंटू माइनस का। दो केसेस से याद रखो, प्लस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम, दोनों प्लस है, सपोज x -2 ग्रेटर देन 0 है एंड x + 1 ग्रेटर देन 0 है। एंड यानी दोनों ही चाहिए हमें, दोनों पॉजिटिव चाहिए। ओके, यानी एंड हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला सेट होता है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए एंड x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो नंबर 2 से बड़ा है वो ऑब्वियस -1 से बड़ा ही होगा। -1 से बड़ा एक नंबर ले लो, 0 -1 से बड़ा है लेकिन 2 से नहीं है। इसका मतलब जो नंबर 2 से बड़ा है, इट इज ऑब्वियस दैट इट इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से इंप्लाई होता है x ग्रेटर देन 2। ओके, x ग्रेटर देन 2 यहाँ से सेट मिलता है हमें। अब देखो हमने प्लस प्लस लिया, अब सेकंड केस क्या है, माइनस माइनस। अब देखो सेकंड केस लेता हूं मैं, दोनों क्या है, माइनस माइनस, यानी x -2 लेस देन 0 है एंड x + 1 क्या है, लेस देन 0, यानी x लेस देन 2 एंड x लेस देन -1। अब देखो जो नंबर -1 से स्मॉलर होगा, ऑब्वियस है वो 2 से स्मॉलर ही होगा। ओके, ये आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, यानी यहां से इंप्लाई होगा x लेस देन -1। अब देखो इसका और इसका क्या करना है आपको, और यानी यूनियन। तो एक्चुअल x की वैल्यू क्या आएगी, देखो -1 से कम होता जा रहा है, यानी -∞ से लेके -1 तक। ये हो गया x लेस देन -1 यूनियन 2 से ग्रेटर, यानी 2 को छोड़ो, 2 to ∞ यूनियन 2, ∞। तो इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो, हमेशा आपको दिखेगा कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा एंड इन इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी इन इंटरवल में जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये f(x) भी इंक्रीज होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, अब देखो जब डैश x निकालो क्या होगा, ये 3x² - 2x × -n - 18x + 24। ओके, अब देखो यहाँ से आप 3 कॉमन आउट कर सकते हो, यानी ये होगा x² - 6x + 8। ओके, यानी ये हो गया आपका f'(x). ओके, अब आपको दिया है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, हियर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। Therefore, what I can write, its first derivative is less than 0, compulsory less than 0। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, 3 इंटू क्या होगा, x² - 6x + 8 लेस देन 0। देखो 3 पॉजिटिव है, 0/3 0 होगा, यानी क्या मिलेगा यहाँ से, x² - 6x + 8 लेस देन 0। इसे फैक्टराइज करो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा, +8 चाहिए आपको मल्टीप्लीकेशन और -6 चाहिए सम। तो कौन से दो नंबर आएंगे, देखो -4 - 2 +8 -4 - 2 -6, यानी x -4 x -2 लेस देन 0। ओके, अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0। नेगेटिव कौन से केस में होता है, देखो जब फर्स्ट नंबर प्लस है और सेकंड माइनस है, और सेकंड केस है फर्स्ट नंबर माइनस है और सेकंड नंबर प्लस है। तो इन केस में दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों केस हम यहाँ पे देखते हैं। देखो केस फर्स्ट, इसको पॉजिटिव लेते हैं, x -4 पॉजिटिव एंड x -2
नेगेटिव, तो ये होगा x ग्रेटर देन 4 एंड ये होगा x लेस देन 2। ओके, अरे x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 2, यानी x 4 से ज्यादा भी चाहिए, वही x 2 से कम चाहिए, पॉसिबल है ये? सपोज यहाँ पे 10 लिया मैंने, 10 ग्रेटर देन 4, करेक्ट, बट 10 लेस देन 2 नॉट करेक्ट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी x क्या है यहाँ पे, नो x इज पॉसिबल, यहाँ से यानी एम्प्टी सेट, नो x इज पॉसिबल। अब जो सेकंड केस है और वाली क्या है, प्लस माइनस ले, आप माइनस प्लस ले लो, यानी x माइनस 4 लेस देन 0 ले लो एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 ले लो। अब देखो x माइनस 4 लेस देन 0 यानी x लेस देन 4, ओके, और यहां से x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2 यानी लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, लेकिन कहां तक, 4 तक ही बाउंड किया है इसको, यानी x बिलोंग्स टू क्या, ओपन इंटरवल 2,4, 2 को नहीं लेना है, 4 को भी नहीं लेना है, उनके बीच जो भी नंबर है वो आपको लेने हैं, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसी इंटरवल में ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इन इंटरवल में आप कुछ भी वैल्यू डालो आपको ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही दिखेगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f of x इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों केस आपको अभी यहाँ पे देखना है। अब देखो फर्स्ट वर्क ये है कि f डैश ऑफ x फाइंड, फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड f डैश ऑफ x। तो देखो u by v दिख रहा है आपको, u by v रूल लगाओ, क्या होता है u by v, सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू u यानी x, v यानी x स्क्वायर प्लस 1, सो v इंटू यानी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू u का डेरिवेटिव u क्या है x, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस v इंटू u का डेरिवेटिव ऑफ u यानी x इंटू v का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन v स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसे सिंप्लीफाई करो, क्या होता है f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 2x स्क्वायर अपॉन क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी यहां से आपका f डैश ऑफ x मिलेगा 1 x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होगा आपका f डैश ऑफ x। ओके, अब देखो इसके ऊपर आपको सोचना है, फर्स्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब फर्स्ट केस लेता हूं मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0, प्लस डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व करो, ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 प्लस स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, ये जो एक्स स्क्वायर है एक तो 0 होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, यानी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर, उसका स्क्वायर अगेन पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये हमेशा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करेगा यानी यहाँ पे ये 0 होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो आपको यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ओके, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी क्या, 1 माइनस वहां पे क्या 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स का स्क्वायर लेस देन 1 चाहिए, किन वैल्यू का स्क्वायर लेस देन 1 होता है, 1 के आगे लिया तो नहीं चलेगा, -1 लेस देन यानी -2 लिया, -2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन 1 नॉट पॉसिबल, 1 लिया तो भी नहीं क्योंकि वो तो इक्वल हो रहा है, -1 भी नहीं, यानी -1 एंड +1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, तो यहां से आपको -1 एंड +1 के बीच में कोई भी नंबर लेना है, तो ये सेटिस्फाई होगा। तो हमेशा याद रखो, सपोज ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर, सपोज यहाँ पे लेस देन, सपोज ये 1 यानी 1 का स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो यहाँ से एक इंप्लाई होता है कि ये -a लेस देन एक्स लेस देन ए होता है। ओके, तो यहाँ से आपको ये मिल गया, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, जब x इन इंटरवल में, यानी
x belongs to open interval -1, 1. So for this interval function is strictly increasing. अब हमें देखना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है. ओके, f डैश ऑफ x तो लिया है आपने, निकला है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी लेस देन 0. चलो सेकंड लेते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए. ओके, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर क्या है, लेस देन 0. जैसे मैंने बताया था ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पे आके 0 होगी, यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0. ओके, इसका मतलब 1 लेस देन एक्स स्क्वायर. 1 लेस देन एक्स स्क्वायर इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1. अब कौन से नंबर का स्क्वायर 1 से ज्यादा है, ऑब्वियस ग्रेटर देन 1 ज्यादा ही होगा. लेस देन -1 लो आप, चलो चेक करो, -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन 1. यस इट इज पॉसिबल. यानी यहां से आपको मिलता है कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 होने चाहिए. यानी यहां से x बिलोंग्स टू क्या आएगा, लेस देन -1, यानी कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 नहीं है लेकिन 1 से ज्यादा, यानी 1 कॉमा इन्फिनिटी. तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ओके